श्री रामेश्वरम धाम की हरि ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए कुछ समय के लिए अपने मन को, बुद्धि को और चित्त को संसार से, परिवार से, व्यापार से और व्यवहार से खींचकर यहाँ रामेश्वरम में ले आइए, जिससे कि हम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान श्री नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की और लीलाओं का रसास्वादन कर सकें, उनके प्रेम का आस्वादन ले सकें। भगवान करुणालय हैं, करुणालय हैं। उनकी लीलाओं का रस तभी आएगा जब चित्त स्थिर हो। ये जो कथा है ना भागवत की, ये कथा वाणी प्रवाह रूपी गंगा है। इसको भागवती गंगा कहते हैं। इसमें अवगाहन तभी हो पाएगा जब हम शरीर से केवल न हो, मन भी हमारे साथ में हो। क्योंकि शरीर से जो अवगाहन होता है, स्नान होता है, वो होता है जल रूपी गंगा, जल प्रवाहित गंगा में। और भागवती गंगा में जो आवाहन होता है, स्नान होता है, ये होता है मन के साथ में और बुद्धि के साथ। हमको ये मानव जन्म मिल तो गया है, ये मानव जन्म को हम दिव्याति दिव्य बना लें, ये हमारे अब के प्रयास काम करेंगे। पहले पुण्यों से मानव जन्म तो मिल गया, लेकिन उसको हमने कैश नहीं कराया, उससे हमने कुछ अब नहीं कमा लिया, तो ये दिव्याति दिव्य बनेगा कैसे? एक जनरल जैसे आदमी चला जाता है, उस तरह से गमन हो करके रह जाएगा। और इसका विशेष ख्याल रखा जाए कि जागृत बिना बुद्धि के हुए ये संभव नहीं है, और बुद्धि जागृत केवल सत्संग से और कथाओं से होती है। और कथाओं में अगर कान साथ में हम नहीं लेके बैठे हैं तो कथा का प्रभाव हमारे जीवन में आएगा कैसे? अविवेकी जीवन हमें फिर से 84 लाख योनियों में ढकेल सकता है। ये जो मानव जीवन मिला है, ये भी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में मिला है। कबहू के कर करुणा नर देई, देत ईश बिनु हेत सने। ये हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो ऐसे ही मिल गया है हंसी खेल में, ऐसा नहीं है। ये देवता लोग इसके लिए तरसते हैं। और आपको पता हो कि 84 लाख जिस यात्रा को हम पार करके आए हैं, उसकी उम्र कितनी है किसी को पता है? एक कल्प में होती हैं 84 लाख योनियां पूरी, एक कल्प में। और 84 लाख योनियों की उम्र किसी को पता नहीं है, तो वो सुन लीजिए कि पहले हम सत्युग, हम आदि अनादि हैं। जैसे ईश्वर आदि अनादि है, वैसे ही जीव भी आदि अनादि है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर जो है वो थे और हम नहीं थे, बिल्कुल नहीं। हम 17,28,000 साल उम्र है सतयुग की। हम सतयुग में भी थे, मुक्ति नहीं मिली। फिर त्रेता में हमारा जन्म हुआ और उसकी उम्र है 12,96,000 वर्ष। फिर प्रयास थोड़े पड़ गए, मुक्ति नहीं मिली, और फिर जन्म लिया द्वापर में। उसकी उम्र है 8,64,000 वर्ष। फिर चूक गए,
और अब कलयुग में जन्म मिला है। इसकी उम्र है 4,32,000 साल। कल्पना करिए कि हम लोग इस समय एक तरह से कलयुग के सतयुग में जी रहे हैं। अभी केवल 5,200 साल गुजरे हैं कलयुग के, जबकि कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। केवल 5,200 साल हुए हैं। महाभारत तो युद्ध हुए और भगवान कृष्ण को स्वराम गमन किया। ये जो हम आनंद ले रहे हैं, ये आनंद लेते लेते ही कहीं परमानंद में विलीन नहीं हो जाएं, उसका विशेष हम ख्याल रखें। बड़ा विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। और जब ये मैंने जो अभी आपको चारों युगों की उम्र बताई, ये टोटल करेंगे तो ये आएगी जो है ना वो 43,20,000 साल। 43,20,000 साल। जब ये एक चतुर्युगी 43,20,000 साल की जब 72 बार घूम जाती है, 72 टाइम्स, जब ये 72 बार घूम जाती है, तब एक मनवंतर पूरा होता है। केवल कल्प नहीं, एक मनवंतर पूरा होता है। और यानी 30 करोड़ 67,20,000 साल का एक मनवंतर हुआ। फिर सुन लीजिए, 30 अरब 30 करोड़ 67,20,000 साल का एक मनवंतर हुआ। तब इंद्र का एक कार्यकाल पूरा होता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल है, इस तरह इंद्र का जो कार्यकाल है उसकी उम्र है 30 करोड़ 67,20,000 साल। ये एक मनवंतर तक इंद्र राज्य करता है। जब ऐसे 14 मनवंतर घूम जाते हैं, ऐसे 14 मनवंतर घूम जाते हैं, तब एक कल्प होता है। अब जब काउंट करेंगे आप तो इसकी उम्र निकल के आई एक कल्प की 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख और 80,000 साल। 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80,000 साल घूम करके ये मानव जन्म मिला है। इसकी महिमा को तो समझो। हम वक्ता लोग इन बातों पर ध्यान इसलिए नहीं खींच पाते श्रोताओं का कि हमारे पास समय कम हो। उससे पहले हमने ये सब बातें जो कही हैं वो अग्रोहा में कही है, क्योंकि वहां 1 महीने की कथा की। और इससे पहले हमने भी कभी जो है ना वो समय नहीं मिल पाया तो कोई 4 घंटे वाली कथा की है, तो इनको सुनाने में समय कहां से लाएं। इस बार कथा 6 घंटे की है, इसलिए जो रहस्य हैं हमारा प्रयास ये होगा कि उनको हम खोलते चले। इसकी समझ तो कि एक माता पिता को अगर 6 बेटियों के बाद में एक बेटा होता है तो वो कितना लाडला। चिंतन तो हो कि 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80,000 साल बाद ये जन्म मिला है और हम इसको खाने में और नाचने में गंवाई दे रहे हैं। ये विवेक नहीं, ये अविवेक है। ध्यान खींचा है मैंने जो प्रयास। अभी तो बराबर जहां जहां ऐसा लगेगा रहस्य वाली बातें हम बताएंगे ही, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि इसकी मानव जन्म की हमको कीमत मालूम है। आइए अब भागवत के महात्म में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है अब हम आपको वो सुनाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक का प्रथम शब्द रहा सच्चिदानंद। ये जो सच्चिदानंद रूपाय शब्द है, इसमें 3 शब्द हैं, सत्य, चित और आनंद। ये भगवान का स्वरूप है, यानी भगवान नारायण का, यानी भगवान कृष्ण का। भगवान को ब्रह्म कहिए, कुछ भी कहिए, जो भी आप राम कहिए, ये उनका स्वरूप है। केवल वो ही सत्य हैं। हम लोग तो एक उम्र के बाद मरेंगे। भगवान न कभी जन्मते हैं, न भगवान का कभी लय होता है। केवल वो ही सत्य हैं। दूसरा शब्द है चित्त। संपूर्ण ज्ञानी केवल भगवान ही हैं, दूसरा कोई नहीं। भगवान के अलावा जो कोई भी अपने आप को कहता है कि मुझे क्या सीखना, मुझे क्या पढ़ना, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। दूसरों को तो देना बहुत आसान है, लेकिन जो अपने आप को धोखा दे ले, उससे बड़ा कोई मूर्ख दुनिया में हो नहीं सकता। और तीसरा शब्द है आनंद। भगवान का आनंद जो है वो स्वरूप है, वो शब्द नहीं है। आपसे कोई पूछे ठाकुर साहब कैसे हैं, बोला जी मजा है, मजे में है। मजा एक शब्द गाली है। मजा शब्द अश्लील है। मजा शब्द सांसारिकता में प्रयोग होता है। जब कभी भी अध्यात्म में हम प्रवेश करेंगे और आपके मुंह से निकल जाए आनंद में है, तब मालूम पड़ा कि आपकी एंट्री अब ये भगवान का स्वरूप है। हर किसी को आनंद की अनुभूति नहीं होती। भगवान से जो दूसरी लाइन हमने कही, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, हमने क्या प्रार्थना की? ये जो 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये कैमरा पीछे कर लो बेटे। किसी के सामने नहीं आया। तीन ताप से हर एक जीव ग्रसित है, जो भी इस संसार में आया है। दैहिक, दैविक और भौतिक। हमने जो प्रार्थना की भगवान से वो ये की कि तापत्रय विनाशाय, आप हमारे इन तीनों तापों का नाश कर। क्यों? हम सुखी हो जाएं, हम आनंदित हो जाएं। ऐसी हमने भगवान से प्रार्थना की। भगवान इसके उत्तर में क्या कहते हैं कि मैं तैयार हूं तुम्हारे इन तीनों तापों को हरने के लिए, तो मैं इन तीनों तापों से मुक्त करने के लिए मैं वादा करता हूं। भक्त कहता है भगवान क्या गारंटी है? आपने कह दिया, इसकी गारंटी कौन लेगा? भगवान कहते हैं कि मेरे शास्त्र मेरी गारंटी लेते हैं। तुलसीदास जी से लेकर के जिस जिसका नाम आपको याद हो, सब गारंटी ले रहे हैं कि भाई देखो, हम उनकी शरण में गए और हम तरके जा रहे हैं। संत गारंटी ले रहे हैं। मैं रोटी रामों की बात नहीं कर रहा हूं, संतों की बात कर रहा हूं कि हाँ भगवान तारते हैं और ये नाम सुनो। लेकिन हमारी गारंटी कौन ले? कोई है खड़ा होकर बोले कि जी मैं आज से कसम खाता हूं कि आगे, अब तक भगवान गारंटी दे रहे हैं ना, तो आगे से मैं भी गारंटी दे के जा रहा हूं कि आगे से जो भूल हो गई है वो नहीं करूंगा। भगवान यही कहते हैं कि मेरी तरफ से गारंटी मेरे शास्त्र दे रहे हैं, मेरे संत दे रहे हैं। तू बोल किसकी तरफ से गारंटी दिलवा रहा है? एक छूट और दे देते हैं।
कि तू किसी की गारंटी मत दिलवा बाबा, अपनी गारंटी अपने आप ही दे दे। तू केवल प्रामाणिकता से, ईमानदारी से इतना कह जा कि मैंने जो आज वादा किया है इसको निभाऊंगा, तेरे पिछले सारे पापों को मैं नाश कर। लेकिन हम इतने चतुर हैं कि हम कभी भी इस बात को मन में भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि किसी को इसके बिना नहीं चलता, किसी को उसके बिना नहीं चलता, और वो काम होता नहीं। भगवान प्रकाशमान हैं, एक भगवान ही शाश्वत हैं और भगवान ही पूर्ण ज्ञानी हैं। ये हमने इस श्लोक की व्याख्या की। आनंद के रूप में भगवान की ही प्राप्ति होनी है। जब कभी भी हमें मिलेंगे भगवान, तो वो कोई शरीर लेके हमारे सामने नहीं आने वाले। जब कभी भी मिलेंगे आपके हृदय में आनंद का फुब्बारा फूट पड़ेगा, और जिस दिन आनंद की अनुभूति भी होने लगे तो समझ लेना कि अब अंकुर मेरे हृदय में जन्म ले चुका है। अंकुर, जमीन में से अंकुर निकलता है, ले चुका है। और जिस दिन भगवान की अनुभूति हो जाएगी उस दिन तो फुब्बारे छूटने लगेंगे, वो तो कहना ही क्या है। और अनुभूति कब होगी इसका एक ही लिखते हैं, कथा भी कहती है और सत्संगों को भी कहता है, क्योंकि सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते तदृशामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ सर्व वेदांतों का, वेदों का, सारे शास्त्रों का, 18 पुराणों का निचोड़ है, सार है। ये कथा आगे आ रही है। मैं इसको भूमिका में सुनाना चाहता था। मेरे प्रयास ये है कि सभी मेरे अपने हैं। किसी के मन में अगर एक व्यक्ति के, हम 80-90 जितने भी लोग हैं, किसी के भी हृदय में अगर अंकुर फूट जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी कथा कहना सफल हो गया। ये मेरा प्रयास है, इसलिए मैंने ये पहले ही ले लिया है। इसके रसामृत का पान जो करता है वो तृप्त होता ही होता है। ये कहा जाए कि पेट भर गया, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि भोजन किया हुआ है। कहीं धुआं दिखाई पड़ रही है, सीधा सीधा अर्थ है कि उस जगह पर आग लगी हुई है। उसी तरह से यहां पर है, रस, अगर रस की अनुभूति हो रही है, वो तृप्त हो गया है, तो उसने ये रस का पान किया है। और जब तृप्ति नहीं हो रही है तो कमी अपनी मान के चलो भाई। प्रमाण तो हम देंगे ही कि सिर्फ सुन सुन के कौन कौन तर गया है। हम कहना ये चाहते हैं कि हम तैयार होके बैठे हैं, वो प्रिपेयर्ड होके बैठे हैं हम यहाँ पर, कि इससे हमें वो चीज प्राप्त करनी है। क्योंकि ये बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग रामेश्वरम धाम में बैठे हैं। धामों में जो कथाएं होती हैं, वो हमारे जो गुरुदेव हैं वो ये कहते हैं कि जब ईश्वर जीव को याद करता है तब धामों में कथा करने का बनक बनता है। हम तो ईश्वर को याद करते ही रहते हैं, हम तो वो काम रोज ही करते हैं, लेकिन हम करते हैं भिखारी बनकर याद। मंदिर में जाते हैं तो कुछ मांगते हैं ना, ये दे दे वो दे दे, लिस्ट हमारी जेब में। लेकिन भगवान जब याद करते हैं तो वो दाता बनके नहीं, दाता बनके नहीं, तब मतलब वो करुणा निधि बनके, करुणा सागर का रूप लेकर के याद करते हैं कि आजा मैं तुझे याद कर रहा हूं। और उन्होंने जिसको बुलाया है वो यहाँ पर आ पाए हैं, सब आ भी नहीं पाए। इसको आप सिंपल भाषा में कहें तो ऐसे मान लो कि जैसे घर के कोई दादाजी जो 90 साल के हो गए हों और उनके मान लो 4-5 बेटे हैं, और फिर शाखाओं से शाखा, शाखाओं से शाखा, तो वो कहते हैं भाई दिवाली पर तो मेरा पूरा परिवार
इकट्ठा हो जाए। तो ऐसा मौका हमारे जीवन में आता है ना, जब बुजुर्ग कहते हैं कि भाई दिवाली पर या इस पर तो उस पर तो सब लोग इकट्ठे हो जाएं, एक साथ खाएं पिएं। अब कोई बेंगलोर है, कोई मुंबई है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन उस दिन इकट्ठा होते हैं तो बुजुर्ग हमारे खुश होते हैं कि मेरी संतान मेरे बीच में है। मैंने जो पेड़ लगाया था वो आज फल फूल करके इतना विशाल हो गया है। वही भगवान कहते हैं कि इनके ऊपर जिनके ऊपर मैं दृष्टि डाल रहा हूं वो उनको अपने धाम में बुला लूं और धाम में बुला के उनको आराम का मंत्र दे दूं कि आराम काम में नहीं है। काम 3 तरह के होते हैं। एक काम तो जो शारीरिक काम है, एक काम कामनाएं। शॉर्ट में जब कहा जाता है तो कामना शब्द को काम ही कहा जाता है, श्लोक में जब बोला जाता है। और एक काम जिसको हम कर्म कहते हैं, जिसको हम मजदूरी कहते हैं, जो हम मजदूरी कर रहे हैं। ये 3 काम। भगवान काम नहीं देते, भगवान तो आराम देते हैं। मेरे धाम में आ और आराम पा। क्योंकि अगर ये कह दिया जाएगा भगवान पैसा देते हैं तो कर्म का सिद्धांत झूठा हो जाएगा। पैसा तो मिलेगा भाग्य से, अगर दे करके नहीं आए हैं तो फिर वो सिद्धांत झूठा हो जाएगा। भगवान से अगर कभी किसी को मिला है तो वो आराम ही मिलेगा भगवान से। ये 4 तो इसके चरण हैं। ये कथाएं आपने सबने शायद सुनी होगी। धर्म 4 पैरों पर टिका रहता है, सत्य, तपस्या, पवित्रता और दया। और इसके 16 स्तंभ हमने आपको बताए। वे कौन से हैं? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 ही आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और 4 ही वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और 4 ही साधन हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और सांख्य योग। साधन भी 4। इन्हीं 16 में हमारा यह मानव जीवन रमण करता है जब तक कि हम अंतिम श्वास नहीं ले लेते। भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आर, जो पुकारता है भगवान को, अब तेरे बिन मेरा काम नहीं चलता। एक होता है अर्थार्थी, अर्थार्थी जिसको केवल अर्थ चाहिए, जैसे कि हमारे राकेश प्रभु जी, इनको केवल अर्थ ही अर्थ चाहिए। और एक होते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा लेकर के आप लोग आए हैं ना, क्योंकि जिज्ञासा अगर जीवन में नहीं होगी तो पहुंच कोई कहीं भी नहीं पाएगा। और एक होते हैं मुमुक्षु, उनको केवल मुक्ति चाहिए, केवल मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इन अवसर है ये कि हमें रामेश्वरम धाम में कथा मिल रही है। अगर आप आज्ञा दें तो हम एक बात और कह दें कि आपका नाम गिनीज बुक में लिख गया। अब आप पूछेंगे कैसे लिख गया? वो ऐसे लिख गया कि हिंदुस्तान की आबादी है 130 करोड़। 130 करोड़ का 1% कितना हुआ? 13 लाख। एक परसेंट नहीं, ओनली 1%, 13 लाख। क्या ऐसा हो सकता है? क्या संभव है? या आप ये कहते हैं ऐसा है कि 13 लाख आदमी इंडिया में ऐसे हों जो रामेश्वरम धाम में 8 दिन रहे हों? 13 लाख आदमी ऐसे होंगे जो 8 दिन रहे हों। कोई 1 रात रहा हुआ, कोई 2 रात रहा हुआ, कोई तो सुबह आया और शाम को ही। आप 1% लोगों में हैं, 1%।
इसलिए मैं कहता हूं कि वहां नहीं लिखे, लेकिन गिनीज बुक आप अपने आप कह सकेंगे कि हम 1% लोगों में से हैं जो हम रामेश्वरम धाम में 8 दिन रहे। हमारी पिछली कथा में जो लोग बद्रीनाथ गए थे वो अब बड़े हर्ष से कहते हैं कि हम 1% लोगों में से हैं, क्योंकि वहां 100 आदमी थे। बोला संभव नहीं है कि 13 लाख आदमी बद्रीनाथ जैसी जगह में एक रात भी रुक पाए हो। इतनी सर्दी पड़ती है कि लोग दिन में ही जाते हैं और दिन में ही वापस। तो आप इतने भाग्यशाली हैं, इसलिए मैं कहता हूं इसे अपॉर्चुनिटी को मैं लेना। एक बात और कह दें कि भागवत कथा सुनना अगर हम जप करते हैं, तप करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो वो स्वयं धन कमाने जैसी बात है। अपॉर्चुनिटी क्यों है कि जब सत्संग और कथाओं में हम बैठ जाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे समझो कि कोई अरबपति किसी व्यक्ति को गोद ले ले। किसी गरीब को गोद ले लिया वो अरबपति हो गया कि नहीं हो गया? उसको तो कुछ नहीं करना पड़ा। उसी तरह से आप तो केवल आ करके अपना अपना दुपट्टा ओढ़ करके सामने बैठ जाओ, वो सारे काम हम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना पड़ेगा। ना आपको भागवत सुननी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, ना कोई शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कोई किसी के गोद चला जाए। इसका दूसरा देहाती भाषा में बोले तो मतलब हुआ कि बोलने का श्रम करे दूसरा और पाप कटे अपने। यानी हर लगे ना, आपको कुछ नहीं करना है, वो सब काम हम करेंगे। हम चौकीदार बन के बैठे हैं यहाँ पर, आपको जगाते रहें, ठीक है ना? बस नाश्ता जरा कम करना, क्यों राकेश बाबू घी बहुत पी लेंगे। नाश्ता जरा ढीला से नींद नहीं आ। भैया जी, बहन जी, बहुओं, बेटियों, ये हर कथा ठाकुर जी के प्रेम की जननी है, जननी। ये हर कथा ठाकुर जी के प्रेम की जननी है। जैसे बिना एक मां के बालक नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? बिना एक मां के बालक नहीं हो सकता। वैसे ही बिना कथा सत्संग के ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं। ईश्वर से प्रेम चाहते हैं हम तो इनको सुनना ही पड़ेगा। किसी तरह से भी बन्नक बन जाए कि कहीं कथा सुनने को मिल रही है, आधा घंटा है तो आधा घंटे भी पहुंच जाओ, 1 घंटा है तो 1 घंटे भी पहुंच जाओ। ईश्वर से प्रेम किसका बात दूसरा। यहाँ पर एक दृष्टांत देके हम अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं।
न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी। ईश्वरी मेरी लाडली श्यामा, ओ मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी। ओ इस तन से ये प्राण न जाए कहीं से, तन से ये प्राण न जाए कहीं। ओ इस तन से ये प्राण न जाए कभी, इस तन से ये प्राण न जाए कभी। मुझे निज दर्शन का वर दो प्राण श्री राधे, मुझे निज दर्शन का वर दो प्राण श्री राधे। एक घोर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे, एक घोर कृपा की कर दो प्राण श्री राधे। श्री राधा रानी ऐसे कृपा नहीं करेंगी बंधुओं, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और प्रेम से दोनों हाथों से ताली सेवा करें और कहना है क्या, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल। बोल श्री राधा रानी सरकार की जय। एक इसकी महिमा में के बारे में और बता दें कि इस ग्रंथ का श्रवण क्यों आवश्यक है। ऐसा इसमें क्या खास बात है, जो सबसे ज्यादा कथाएं भागवत की ही होती हैं, और भागवत की कथाएं होती हैं तो लोगों का अट्रैक्शन क्यों उस तरफ खिंच जाता है कि भागवत सुन के हमें क्या मिलने वाला है और वो क्यों सुने। तो इसकी विशेषता ये है कि इस भागवत की सबसे पहले जो श्रवण कराया है वो भगवान नारायण ने कराया है ब्रह्मा जी। भगवान नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाया है और ब्रह्मा जी ने इसको सुनाया है नारद जी को। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने सुनाया नारद जी को और नारद जी ने इसको वेद व्यास जी को सुना करके इसका विस्तार करवाया है। जो चतुर्श्लोकी भागवत है ना, वो चतुर्श्लोकी भागवत जो है ना, वो नारद जी को सुनाई है ब्रह्मा जी ने। और नारद जी चूंकि एक जगह बैठ नहीं सकते थे, उनको शाप लगा हुआ है, तो उन्होंने वो काम करवाया जा करके वेद व्यास जी से, उन्होंने इसको विस्तार करके और ये लिखा है। और फिर वेद व्यास जी ने सुनाया श्री सुखदेव जी, जो कि शरीर पर लंगोटी भी धारण नहीं करते थे, इस तरह के परमहंस व्यक्ति हैं। और परीक्षित जी को सुनाया फिर सुखदेव जी। इसके श्रोता कितने ऊंचे रहे हैं हमने आपको वो बताया, और इसके वक्ता कितने ऊंचे रहे हैं हमने आपको वो बताया। इसलिए इसको सुनने का महात्म है, इसलिए इसको सुनना चाहिए। और ये हम भाग्यवानों को सुनने को मिल रही है, उसका फर्क ये आएगा ही कि नर से नरोत्तम, पुरुष से पुरुषोत्तम,
और मित्र से विश्वामित्र। फिर सुनिए, नर से नरोत्तम, पुरुष से पुरुषोत्तम और मित्र से विश्वामित्र और आत्मा से महात्मा तथा दूषण से भूषण तथा दूषण से भूषण, इस तरह के सत्संग कथाओं के आयोजन ही बनाते हैं। इसलिए जीवन में ऐसे मौके बार बार मिलते रहें तो चूकना नहीं चाहिए। उससे बड़ा जीव का सौभाग्य और कुछ हो ही नहीं। कोई भी शास्त्र, कोई भी संत कमाने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन कमाते 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 ही चले जाओ, इसका कोई समर्थन भाई कमाते हैं इसलिए कि खर्च के लिए पैसा चाहिए, तो जब आ जाए तो कभी कभार बाहर निकल कर, जैसे हम गाड़ी को गैरेज में भेजते हैं 6 महीने पीछे, 1 साल पीछे, ऐसे ही अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में ये ले आवे कि 1 साल में एक बार कहीं जाकर धाम में कथा सुननी है, 1 साल में एक बार इस शरीर रूपी गाड़ी को और गैरेज में ले जाकर के सर्विसिंग करानी है, तो जीवन में बदलाव न आए, ये बात मेरी समझ से परे है। सर्विसिंग होनी चाहिए। अब सर्विसिंग नहीं होगी जी, फिर तो एसी भी गर्म हवा देने लगता है, वो तो फिर गाड़ी भी बीच में, तो फिर बात अलग हो गई। अब हम प्रवेश करते हैं, केवल 15 मिनट हमारे पास बाकी हैं। 15 मिनट में हम घड़ी बराबर है ना, अब हम पहुंचते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। इस कथा का सूत्रपात कैसे हुआ, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो एक बार जो पुण्य क्षेत्र है नैमिषारण्य, इस क्षेत्र में 88,000 शौनकादिक ऋषि जो हैं, उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि हमको ही ऐसा अनुष्ठान करें जो 1000 वर्षों तक चले। 1000 वर्षों तक। एक बात हम पूछ लें, हमारी बात को अन्यथा आप इसलिए मत लेना, हम एडवांस में ही कह देते हैं कि हम आपके अपने हैं। हम एडवांस में कह देते हैं, आप तो हमें अपना मानोगे ही, आज नहीं 6 दिन बाद मानोगे, लेकिन हम एडवांस में ही मान लेते हैं कि आप हमारे अपने हैं और हम आपके अपने हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे कि आपके हृदय को चोट लगे, लेकिन वाणी मेरी थोड़ी खरी है, और खरी जो वाणी है वो खारा तो लगेगा ही, खारा तो लगेगा ही, लेकिन नींबू पानी पी करके मेरी वाणी को पी जाना, ठीक है। लेकिन एक बात समझ लो कि जो कहेंगे वो आपके हित के लिए कहेंगे, और जो हमें लगता है कि हम अपने कह रहे हैं तो आपको हमें ये बात सुनानी चाहिए। जो व्यक्ति अधर्मी नहीं होगा, धर्म पर चल रहा होगा, बताइए वो बाकी समय में करे क्या। जो लोग 60 साल के ऊपर के हो गए, रिटायर हो गए, अब वो क्या करें, क्या जवाब? नाम लो ना, सुधरो ना। अब वो बोतल लेके बैठ जाएं, वो गड्डी लेके बैठ जाएं, अब वो तो ये तो अधर्मियों का ही काम हुआ, धर्म वाला तो काम नहीं हुआ। संत लोग क्या कह रहे हैं कि हम तो जो यज्ञ करने के बाद में, अनुष्ठान करने के बाद में जो हमारे पास समय बचता है उसका भरपाई कैसे हो, उसका सदुपयोग कैसे हो। तब वो गए ब्रह्मा जी के पास और उन्होंने बोला हम 1000 वर्ष तक अनुष्ठान करना चाहते हैं यज्ञ आदि का, कोई पृथ्वी पर हमें ऐसी जगह बताओ। धीमे से धीमे धीमे तो वो कोई ऐसी जगह बताओ जहां हमारा अनुष्ठान निर्विघ्न पूरा हो सके। निर्विघ्न ये शब्द बहुत आवश्यक है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि धार्मिक आयोजनों में कोई न कोई विघ्न आता है, लेकिन निर्विघ्न पूरा हो जाए इसकी प्लानिंग पहले कर ली गई। और ये गए ब्रह्मा जी के पास कि कोई पृथ्वी पर ऐसा स्थान बताओ। तब उन्होंने बोला कि मैं एक चक्र फेंक रहा हूं, आप लोग इस चक्र के साथ जाओ,
ये चक्र जहां कहीं भी गिर पड़े, यानी इस चक्र का जहां पर ये क्षय हो जाए, वो जगह सर्वोत्तम है पृथ्वी पर अनुष्ठानों के लिए, सत्संग के लिए। अब इनको तो सत्संग करना है 1000 साल का, तो ये आए और ये चक्र गिरा नैमिषारण्य क्षेत्र में। ये लखनऊ के पास में सीतापुर जिले में ये जगह, सीतापुर जिला है यूपी में, ये जगह उसके पास में ही है। तो एक तो ये कारण है कि ये प्रमाणित हो गया ब्रह्मा जी की तरफ से कि ये चक्र जहां गिरे वो जगह उत्तम है। तो यहाँ पर यहाँ पर अनुष्ठान करने वालों को, सत्संग सुनने वालों को और कथा करने वाले वक्ता क्यों वहां पर ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं? क्योंकि यहाँ लिखा है, उन्होंने कहा है कि उसके ऊपर, श्रोता और वक्ता के ऊपर ईश्वर की कृपा होती ही होती है। वो जगह उन्होंने प्रमाणित कर दिया। सुख संपत्ति तो प्रारब्धानुसार मिल जाते हैं, लेकिन भागवत कृपा और भगवान की कृपा ये बिना ईश्वर कृपा के संभव नहीं है। ये बिना ईश्वर कृपा के संभव नहीं है। बहुत से लोग नहीं आ पाए, बहुत से लोग प्लान बनाते ही रह गए, और जिनका कोई प्लान था वो आगे टिकट 1-2 रोज पहले भी बुक हुई है। हम चले हैं 11 तारीख को, 10 तारीख को भी टिकट हुई है, 9 तारीख को टिकट। अब उन लोगों का बनक बन गया। अब तो ये ठाकुर याद करता है तो वो पहुंच ही जाता है। पैसे वाला होना ईश्वर की कृपा नहीं है, वो आपकी अपने ऊपर अपनी कृपा है। पैसे वाला होना अपनी कृपा अपने ऊपर है। आप दान पुण्य करके आए हैं इसलिए पैसे वाले हैं, रिश्वत दे करके आए हैं इसलिए पैसे वाले नहीं हुए। मानते हो ऐसा कि भगवान के ऐसे होती है रिश्वत? तो सीधी सीधी बात है, अपनी कृपा अपने ऊपर है। दे के आए हैं तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो बन्नक बनते हैं, ये कृपा ईश्वर की कृपा से, पैसे से वो बन्नक नहीं बनते। और दूसरी इसमें विशेषता ये है कि यह वह भूमि है जिसमें सबसे अधिक भागवत कथाएं अब तक हुई है। इतनी भूमि पृथ्वी पर कोई दूसरी नहीं है जहां पर कोई न कोई कथा नहीं होती रही हो, और यहाँ पर इतनी ज्यादा कथाएं हुई। क्यों? 1000 साल का तो अनुष्ठान सोनकालिक ऋषि का ही हुआ है। इसके बाद तो हर वक्ता का एक सपना होता है कि मैं जाकर के नैमिषारण्य क्षेत्र में और एक कथा सुना करके अपनी वाणी को पवित्र करूं और उस सुख का अनुभव करूं। तो एक तो ये कारण, दूसरा ये कारण है कि ये भूमि इतनी पवित्र है जिसने सबसे ज्यादा कथाएं सुनी है। इसमें एक कथा, तीसरा कारण यह है कि सत्यनारायण की जो कथा हमारे घरों में होती है, सत्यनारायण की कथा सबसे पहले जो सुनाई गई है वो भी नैमिषारण्य क्षेत्र में ही सुनाई गई है। उसकी उत्पत्ति भी वहीं पर हुई है। चौथा कारण यह है कि सीता जी जब भूमि में समाई थी, वो भूमि भी नैमिषारण्य क्षेत्र ही है। पांचवा कारण यह है कि जो लव और कुश ने राम कथा गाई थी, जो वाल्मीकि जी ने उनको सुनाई थी, वो भी यहीं से शुरू हुई थी, सीता जी के भूमि में समाते ही, और वहां से उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। तो ये 5 हो गए। छठवां कारण यह है कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी, हम मनु की संतान है ना, मनुष्य। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी ने सतयुग में जो तप किया था वो इसी भूमि पर किया था जहां से उन्होंने भगवान जैसा पुत्र मांगा और भगवान ने उनको ये वरदान दिया। और जब वो दशरथ और कौशल्या हुए तो भगवान ने राम के रूप में 3 भाइयों साथ उनके घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। और इसीलिए जब उन्होंने इतने कारण गिनाए तो इस जगह को उन्होंने चुना और बोला कि आप सभी वहां जाइए, निर्विघ्न पूरा होगा आपका अनुष्ठान, मैं आशीर्वाद देता हूं।
तो ये 1000 साल का आप व्रत लेकर के बैठे हैं, 88,000 ऋषि, इनमें सूत जी महाराज भी हैं। सूत शब्द कहते हैं, सूत शब्द का अर्थ हुआ कि जो घोड़ों की मालिश करता है। सूत कोई नाम नहीं है, सूत एक जाति है। सूत जी महाराज जाति से सूत हैं इसलिए, और ये घोड़ों की मालिश करने वाली जाति है। लेकिन ये शिष्य हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी ने जो कथा परीक्षित जी को सुनाई थी, उस समय सूत जी महाराज वहां बैठे हुए थे। इनके पिताजी हैं शिष्य वेद व्यास जी के, यानी परंपरा से इनको कथा मिलती चली आई है। और वो कथा इन्होंने सुनी तो हमारी तरह से नहीं सुनी, बल्कि आत्मसात करते। और वो कह रहे हैं कि आप सूत जी, आपने वो कथा सुनी है जो सारे पुराणों का, सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का निचोड़ है, और आप वही कथा हमें सुनाई है। हम 1000 साल का जो व्रत लेके बैठे हैं, जब भी यज्ञ आदि से हमको समय मिले तो आप कहीं से भी कोई भी प्रसंग छेड़ दो, और आप देखते हैं जब भागवत सुनते हैं तो मालूम पड़ता है कि राम जी का विवाह पहले हो गया, शिव जी का विवाह पहले हो जाता है, और फिर राम जी का जन्म होता है बाद में। शिव जी कथा कहीं पे आती, कहीं से कोई भी कथा कहीं से भी शुरू होती है, कोई तारतम्य यहाँ पर नहीं है। वो कारण यही है कि जब भी कथा आपको सुनाने बैठो, कोई भी प्रसंग लेकर के बैठ जाओ। क्यों? कि हमें अपनी श्वासों का सदुपयोग करना है। राम नाम, हरि नाम कान में पड़ता जाए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। केवल ये हमारा उद्देश्य है। कथा कोई भी सुनाओ, उससे हमें कोई फर्क नहीं। तो इन्होंने वही कहा है कि सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान की कथा तो रसायन का काम करती है। रसायन मतलब आहा, रसी रसे इसमें। भगवान की कथा तो रस का काम करती है। आप कोई भी जो है सूत जी, भगवान की कथाओं का सार सार निकाल करके हमें सुनाओ। बोलो क्यों? हमारे पास कुल 1000 साल हैं। हम नहीं सोच रहे हैं कि हमारे पास 20 साल हैं कि 5 साल हैं। वो कहना है कि हमारे पास कुल 1000 साल हैं। और अब आप अगर कथा डिटेल में सुनाने जाएंगे तो समय कहां कम पड़ जाएगा। सार सार सुनाओ। दूसरा कारण बताया कि कलयुग आने वाला है। कलयुग के जीवों के पास इतना समय होगा नहीं कि कोई व्याख्या सहित पूरा पूरा सुन सके, इसलिए सार सार सुनाओ। 2 कारण उन्होंने गिनाए और फिर बोला कि इससे ये होगा कलयुग के जीवों का कि उनका अज्ञान नष्ट होगा। अज्ञान नष्ट होगा मीन्स तो परिणाम क्या होगा? बोला विवेक जागृत होगा। किसको नहीं पता है कि पैसा संग में नहीं जाने वाला? लेकिन 80 साल वाला भी अगर फिर भी कमा रहा है तो विवेक कहेंगे, कहना पड़ेगा अज्ञान है। लेकिन मैं तो पहले माफी मांग चुका हूं, इसलिए मैं तो पहले ही क्षमा मांग लिया। भाई मैं कहूंगा खरी खरी बात, खारा लगूंगा, लेकिन बुरा मत मानना। हम जानना चाहते हैं कि बेटे बहू कह रहे हैं जी हमें जरूरत नहीं, हम कमा लेंगे, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं, तो सोए हुए हैं, अज्ञान ही है वो हमारा। तो वो अज्ञान नष्ट हो जाए, इसके लिए कोई ऐसी कथाओं की शुरुआत करो। तुलसीदास जी ने भी कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि बिन सत्संग विवेक न होई। अगली लाइन क्या है कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा हुई है तब हमको ये सत्संग सुलभ हुआ है कि नहीं हुआ है? राम जी की कृपा नहीं हुई होती तो जुकाम भी हो सकता था एक दिन पहले, बुखार भी आ सकता था, कोई भी कारण पड़ सकता था। कोई भी कारण नहीं पड़ा। हमारे एक श्रोता, उनके फादर गोलोक धाम में, अब वो तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन
नहीं था, यही मानना पड़ेगा। फादर 8 दिन और भी रह सकते थे, जो भी ईश्वर की इच्छा। तो ये जो है ना, ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमारे पर कृपा कर दी। हम अपने ऊपर अपनी कृपा तो कर लें, कम से कम समय से आकर के बैठ जाएं और कानों को खोल के रखें। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये अपना प्रभाव नहीं छोड़े। अब कलयुग का समय है, इसमें केवल नाम ही, श्रवण ही यही महत्वपूर्ण है, और कोई दूसरी चीज है भी नहीं। अब यज्ञ हमसे हो भी नहीं सकते, इसलिए सार सार उन्होंने सुनाया है। तो एक तो ये कारण बताया हमने, दूसरा वो कारण बताया कि कलयुग के जीवों के पास समय नहीं होगा। इस भागवत ग्रंथ का हर श्लोक नहीं है, मंत्र है, मंत्र। जैसे तुलसीदास जी की हर चौपाई के बारे में कहते हैं ना कि वो मंत्र है, उसी तरह भागवत का हर श्लोक एक मंत्र है। और मंत्र चूंकि आने वाला ये जो कलयुग है ना, ये अजगर के समान है, इतना विषैला है। और ये अगर ये मंत्र हमारे कानों में पड़ते रहे तो अजगर का असर कम होता चला जाएगा। हम एक दृष्टांत से समझाएं आपको अपनी बात, कि जैसे किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है, सांप तो जानते ही होंगे ना। तो उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, सांप का झर उतारने वाले को। अच्छा, वो उसको मंत्र सुनाता है, तो आप कह सकते हैं कि वो मंत्र का अर्थ वो समझ रहा है। मरीज जिसको सांप काटा, वो तो नहीं समझ रहा है ये क्या कह रहा है, बस उससे मालूम है कि हाँ ये कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है ये पता नहीं। लेकिन उस मंत्र के प्रभाव से सांप का जहर उतरता है कि नहीं उतरता? जहर तो उतरता है। उसकी समझ में भले ही कुछ नहीं आया कि इसने क्या बोला है, वही ये भागवत के श्लोक है। हमारे कानों में ये जा रहे हैं, ये अपना प्रभाव दिखाएंगे ही दिखाएंगे। कानों में जाने चाहिए, कानों को खुले रखो। और कान तभी खुले रहते हैं जब ध्यान हमारा उस जगह पर केंद्रित हो। कभी कभी होता है ना कि दो पड़ोसन बात कर रही है आपस में और हमारा ध्यान नहीं है, तो सुनाई नहीं पड़ रहा है कुछ भी। बेटा कुछ कह रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या कह रहा है, क्यों? कि कान वहां पर नहीं है। शरीर यहां बैठा है लेकिन कान नहीं है, तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। कान में बार बार कानों को लेके आने का मतलब ये, कान उखाड़ के कोई घर पर नहीं रख के आया है। कानों को संग लेके आने का अर्थ मेरा यही है कि कानों को ये धवक, मेरी आवाज जो है ना वो अंदर जा रही है, न जा रही है, क्योंकि भगवान जो है ना वो इसी से प्रवेश करने वाला। एक व्यक्ति ने लिखवा दिया दरवाजे के बाहर कि मेरी तबीयत खराब है, कृपया आगे कभी, कृपया आगे फिर कभी आना। बड़ी गहरी बात, मेरी तबीयत खराब है, कृपया फिर कभी आना। तो जितने भी मैनर्स वाले थे ना, मैनर्स वाले, वो मैनर्स वाले ने, किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया और कोई भीतर केवल बाहर लिखा हुआ देखकर मैं कह रहा हूं मेरी तबीयत खराब है, और फिर भी लौट गया, तो कैसे मेरा अपना है? अरे बाबा तबीयत खराब है तो दरवाजे को तोड़ दे। कंठ से संबंध होना चाहिए, यानी ऐसे कहिए कि जो अंदर भरा होगा वही तो बाहर निकले। और जब अंदर आपके भागवत जाके बैठ गई, उसका सुमरन किया है, तो फिर वाचन भी होगा ही होगा। यानी जो आज यहाँ सुन रहे हैं तो बेटा बहू पूछेंगे क्या सुना, 30-40 हजार रुपए एक आदमी पर खर्च हुआ, किया क्या? तो अगर कंठ से संबंध हो गया होगा तो सुनाओगे कि ये सुना, ये सुना, ये ग्रहण किया, और ये वचन लिया कि अब ये काम करेंगे।
तो जो भरा ही नहीं है तो निकलेगा कहां से? तो इसको जाने दें तो वो अपने आप ही निकल के आएगा। इस ग्रंथ की महिमा के संबंध में एक बात और बड़ी दिव्य आती है कि जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को इस कथा को सुनाने बैठे थे, तब देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। ये इसकी महात्म क्या है, यानी इसको क्यों इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है, उसके संबंध में बता रहे हैं भूमिका में कि देवता स्वर्ग से कलश लेकर के आए और बोले, प्रपात श्यामो कयंबर से श्रीमद् भागवतामृतम, आप हमसे ये अमृत लेकर के इस राजा परीक्षित को पिला दीजिए। राजा परीक्षित को मरने का ही तो डर है कि 7वें दिन तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु होनी है। और तो कुछ राजा परीक्षित को रुपया तो चाहिए नहीं, वो तो राजा है, मरने का डर है, वो हम खत्म कर देते। हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं, इनको पिला दो और ये भागवतामृत हमें पिला दो। क्लियर लिखा है, एवं बिन मये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता। हमारे स्वर्ग में सब कुछ है, ऐसा कोई सुख नहीं, ऐसा कोई भोग नहीं जो हमारे स्वर्ग में न हो, लेकिन ये भागवतामृत नहीं है। देव योनि भोग योनि है, वहां भोगा जा सकता है, नया कर्म करने की स्वतंत्रता देव योनि में नहीं है। ये केवल हम मनुष्यों को मिली हुई है। इसको हम और विस्तारित करें और व्याख्या करें तो इसको ऐसे कहें कि हमारे शरीर के ऊपर प्रारब्ध का वश है। यानी हम गोरे हैं तो काले नहीं हो सकते, काले हैं तो अब गोरे। लंबाई 5 फुट रह गई तो 5 फुट 1 इंच नहीं हो सकती। यानी हम प्रारब्ध से बंधे हुए हैं, लेकिन शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर हम स्वतंत्र हैं। मन से हम कोई भी नया कर्म करने की हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। हम चाहें तो अपने मन को और मनमोहन में, मन भावन कृष्ण में और लगा दें तो इसी काले से और इसी टंगने से हम बहुत ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देवताओं को यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। कारण क्या है कि वो केवल भोगी होनी, जैसे पशु भोगी होनी है, वो नया कर्म कोई नहीं कर सकते। इतनी बड़ी दिव्यता हमको मिली हुई है और हमने अपने आप को मार रखा है, अरे क्या है जी, कट रही है। अधिकतर बुजुर्गों को पूछो क्या चल रहा है जी, वो कट रही है। अरे ये श्वासें काटने के लिए कट रही है, भाई जियो ना, बोले जी नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है कि जीने की कला सीखी नहीं और सारी कलाएं आ गई, लेकिन जीने की कला हमने नहीं सीखी। इसलिए कहना पड़ रहा है कि कट रही है, नहीं तो जीवन तो बड़ा बहुमूल्य है। जीवन प्यारा है, ये मुक्ति प्रदान कर सकता है। तब राजा परीक्षित की तरफ सुखदेव जी ने देखा कि एक तरफ क्या है, अमृत से भरा हुआ घड़ा रखा है। देवता हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, परीक्षित जी सामने बैठे हैं और सुखदेव जी उनकी तरफ देख रहे हैं कि मैं क्यों जवाब दूं, इस बात का जवाब मैं क्यों दूं। इससे मालूम पड़ता है कि श्रोता के अंदर क्या चल रहा है। तरना चाहता है कि मरना चाहता है, दोनों में अंतर है। यहां से तो जाना पड़ेगा, यहां से तो जाना पड़ेगा, लेकिन या तो मर के जाएगा या फिर। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि जवाब मैं क्यों दूं। तो सुखदेव जी की तरफ, परीक्षित जी की तरफ देख रहे हैं। ये अमृत का कलश लेके आए हैं, बोलो क्या कहते हो, अमृत पी लें, पी लो, या फिर मना करो तो मैं इनको जवाब दूं। परीक्षित ने यही कहा है, नहीं प्रभु, ये कथामृत का पान तो मैं ही करूंगा।
ये अमृत का पान मैं नहीं करूंगा। सीधी सीधी बात है, अगर कोई चीज उससे ऊंची कोई चीज नहीं है तो हम उसे क्यों पकड़ेंगे। ये देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए हैं और इस कथा रूपी अमृत से इसको बदलना चाहते हैं, तो ये बड़ नेचुरल है कि ये कोई खास है और वो चीज कोई खास नहीं है। तभी तो ये सौदेबाजी करने पर उतारू है। तो मैं क्यों गलती करूं? हम आपको सुनाएंगे, प्रहलाद जी ने वही तो कहा है, सॉरी बलि जी ने वही तो कहा है जब शुक्राचार्य जी ने उनको टोका है कि ये तो भगवान विष्णु है, तेरा राज्य पूरा छीन लेंगे। बोले जब भगवान विष्णु मेरे घर पर भिखारी बन के आए तो मैं दाता बनने से क्यों चूकूं? ये दृष्टि होनी चाहिए। इन्होंने कहा ना अमृत तो मैं ही पीऊंगा, मुझे ये शर्त स्वीकार नहीं है। और तब उन्होंने देवताओं को कह दिया कि नहीं, परीक्षित की इच्छा तरने की है, मरने की नहीं। अच्छा, जिन्होंने अमृत पी लिया वो सब कहीं हैं? अमर हुआ है कोई? ये केवल किताबी बातें हैं। और जो अमर है तो वो दिखते क्यों नहीं? अमृत तो यही है भगवान का नाम। और जब भी जीवन में कभी किसी को मुक्ति मिली है तो वो जीवन मुक्ति कहलाई है। मरने के बाद में आज तक मुक्ति किसी को नहीं मिली। मुक्ति शब्द की व्याख्या में हम लोग जो भ्रमित हैं वो इस कारण से, हमको लगता है कि मुक्ति का मतलब है कि वो कोई जहाज आवे, कोई विमान आवे और उसमें हम बैठ करके जाते हों। ऐसा जिन लोगों के लिए हुआ है उनकी दिव्य गति बहुत ऊंची रही है, वो सुनाएंगे ही। लेकिन जितने भी मुक्त हुए हैं वो सब जीते जी हुए हैं। उन्होंने एक ही बात कही है जो हमने सुबह बताई थी कि मुझे आनंदानुभूति हो गई। अब उसको न सुख का भान है और न दुख का भान। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कि मेरी कोई कामना ही नहीं बची। जब कोई कामना नहीं बची तो वो ईश्वर से एकाकार हो गया। और यही मुक्ति का लक्षण है जिसको हम परमहंस गति कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस में क्या विशेषता थी? कल हम जब वहां पर गए थे तो माता शारदा का चित्र था ना, वो उनकी पत्नी का था ना, तो वो उसमें केवल एक ही था, रामकृष्ण परमहंस सामने काली माई से बात कर रहे हैं और उनको कैंसर है। उनके शिष्य कह रहे हैं कि भगवान माई से जरा सिफारिश कर दो ना कि आपका ये बीमारी ठीक हो जाए। तो वो यही तो कह रहे हैं कि क्या माई को दिखाई नहीं पड़ता? तुम ऐसा समझते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं समझते। तो ऐसा नहीं समझते तो फिर मैं क्यों सिफारिश करूं? इसका अर्थ ये हुआ कि वो चाहती है मैं इसी जन्म में और क्लीन हो जाऊं, निर्मल हो जाऊं। कष्ट भोग करके वो मुझे साफ सुथरा कर देना चाहती हैं। मैं इसको एंजॉय करूंगा। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी बीमारी को ठीक कर दो। यानी वो जीते जी तर चुके थे कि मुझे बीमारी से क्या फर्क पड़ता है, इसको ठीक करने की गरज क्या है। भाई आज किसी को पैरालाइसिस हो जाए तो ईश्वर करे किसी को नहीं हो, लेकिन मान लो रामलाल नाम के आदमी को पैरालाइसिस हो जाए, इससे उसके भजन पर क्या फर्क पड़ेगा? जिब्या तो काम कर रही है, भजन तो कर ही सकता है ना वो। और अगर वो ये महसूस कर ले कि मुझे चलने की क्या जरूरत है, मैं कहीं जाऊं ही जाऊं, भजन काफी है, इसी से तर जाऊंगा, तो वो तो जीते मुक्ति है, जीते जी मुक्त है। मुक्ति के लिए कभी कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने भी उनसे यही कहा कि मैं तो मुक्त होना चाहता हूं। और मुक्त होने का एक ही तरीका है कि न मैं सुख का ध्यान रहे न मैं दुख का याद रहे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, शुभ भी और अशुभ भी, दोनों को भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव, अवश्य अवश्य अवश्य। ऐसा भी नहीं कि पुण्य भोगने नहीं आना पड़ेगा, पुण्य भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। पाप करेंगे तो पाप भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आए। और जो इन दोनों से, न पुण्य से और पाप से थोड़ा सा ऊपर उठ गया, बस वही जीवन मुक्त है।
जीवन मुक्ति की अलग से कोई परिभाषा नहीं। तो इस चक्कर में उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो तरूंगा, मरूंगा नहीं। और सुखदेव जी ने कह दिया देवताओं से कि नहीं, अपना घड़ा उठाओ और चले जाओ। परीक्षित मना कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि भगवान, ये हमारा बैड लग रहा कि आपके सामने पांडवों का पोता बैठा हुआ है जो जानता है कि कथा की कीमत क्या है, जिसने अमृत को ठुकराया और केवल कथा को गले लगाया। हमारी स्थिति तो यह है कि छीणे पुण्य मृत्यु लोकम बसंती, जैसे ही पुण्यों का घड़ा खाली हो जाएगा स्वर्ग से धक्का दे दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। स्वर्ग तो कोई अंतिम स्थिति तो है नहीं, वो तो गोलोक है, तो स्वर्ग से धकेल दिया जाता है। इसलिए उनको नए कर्म करने की वो रहती है कि हमको नया कुछ करने को मिल जाए। हम मजबूर हैं, भोग सकते हैं लेकिन नया नहीं करते। ये विशेषता हम लोगों को मिली हुई है। एक थोड़ी सी और नीचे उतर के बात कह दूं तो जब हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो क्या झुक झुक के नीचे देखते हैं कि काला है कि गोरा है, पतला है कि गाढ़ा है? जो क्या सो गया, भूल जाओ। जब से शुरुआत कर सकते हैं तब से नई शुरुआत कर रहे हैं। पुराने जीवन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो जो रात गई और उसको अब करा के फायदा। जब ये लौट के चले गए और फिर जब देखा कि 7वें दिन परीक्षित की मुक्ति हो गई है, तो ब्रह्मा जी को भी ताज्जुब हुआ कि ये ज्ञान तो मैंने भी, सबसे पहले तो भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में मुझे ही सुनाया था, सुना तो मैंने भी था, लेकिन मैं तो यहीं की यहीं बैठा हूं। और राजा परीक्षित वो तो विमान आया और चले गए, तो इसमें भेद कहां रह गया? आपने सुना लेकिन गुना, उन्होंने सुना भी और गुना भी। परिणाम क्या हुआ कि वो तर गए। फिर भी शंका का समाधान करने के लिए उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू का प्रबंध किया और एक पलड़े में रखा भागवत को और दूसरे पलड़े में रखा सारे ग्रंथों को, वेदों को, पुराणों को, जो कुछ भी था सबको रख के, और जब तोला तो पलड़ा भागवत वाला ही और भारी रहा, यानी नीचे झुका रहा। तब उन्होंने इसकी महिमा को जानकर परमम घोषित कर दिया कि सारे शास्त्रों में अकेला यही काफी है और ये सबसे सर्वोत्तम है। और इसके बाद में जब उन्होंने इसको घोषित कर दिया तो सौनक जी बोले कि बस प्रभु 2 ही प्रमाण काफी है। आपने 2 प्रमाण दे दिया ना, एक तो घड़ा वापस कर दिया कलश का, दूसरा ब्रह्मा जी ने कह दिया कि सबसे उत्तम यही है। अब आप दूसरा कोई प्रमाण हमें मत दो, अब तो आप कथा में प्रवेश करिए और इस अमृत को हमें पिलाइए। जैसे जितना गाढ़ा से गाढ़ा पीने को मिल जाए उतना इसको पिलाइए। तब वो कथा में प्रवेश करते हैं। अभी हमने आपको सुबह से लेके अब तक केवल भूमिका सुनाई है और अभी भी केवल 25%, 75% अभी भी बाकी है। और अब सुनिए आगे की भूमिका कि जब उन्होंने कहा कथा में प्रवेश करिए, तब सुखदेव जी बोले, सौनक जी बोले कि सुखदेव जी ने वहां पर ये, सुखदेव जी ने पूछा कि, उन्होंने कहा कि आप कथा में प्रवेश करिए, हमको 2 प्रमाण ही मिल गए, ये काफी है, अब मत सुनाइए। तब सूची बोले कि जो मैंने वहां सुना तो मैं वही सुना रहा हूं। वसुदेव जी ने जो, सुखदेव जी ने जो सुनाया था वही मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तब वो कह रहे थे कि एक बार बद्री विशाल क्षेत्र में और नारद जी को दर्शन हुआ सनत कुमार का। ये चारों भाई सनत कुमार, इन चारों का दर्शन हुआ तो उन्होंने नारद जी को देख करके पूछा, नारद जी आप तो
विरक्त संत हैं, लेकिन आपके चेहरे पर बड़ी चिंताओं की लकीरें हैं। क्यों? आपको ऐसी क्या चिंता है? ऐसी चिंताएं तो गृहस्थों के जीवन में देखी जाती हैं कि जब उनका कुछ धन संपत्ति चला जाता है तो व्याकुल दिखाई पड़ते हैं। तब इन्होंने कहा कि मेरी चिंता मेरे अपने लिए नहीं है। संत हृदय नवनीत समाना। संत को जब चिंता होती है तो अपने लिए नहीं होती, वो मनुष्यों के लिए होती है कि ये बेचारे नरक में लटक रहे हैं और पुनः 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 माओ के गर्भ में लटकते हैं। हम कब से लटक रहे हैं? जब से इस सृष्टि का स्टार्टिंग हुआ है। मां चाहे स्त्री के रूप में हो, मां चाहे कबूतरी के रूप में हो, मां चाहे नागिन के रूप में हो, है तो हम कब से माओं के गर्भ में लटक रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो। इसकी चिंता वो करते हैं कि ये क्या हो गया है। केवल हम हैं वो बड़भागी जिनको विवेक मिला हुआ है। बुद्धि तो पशुओं के पास भी होती है। अब देखो, मैं बुद्धि विवेक की विवेचना करने जाऊंगा, कर दूं, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो। बुद्धि और विवेक को हम सांसारिक स्तर पर एक ही मान लेते हैं। अरे बुद्धि से काम लेना, अरे ना विवेक से सोचा करना, हमने वो एक ही मान लिया। जबकि बुद्धि में और विवेक में जमीन और आसमान का अंतर है। कैसे? बुद्धि जब भी काम करती है तो 4 कामों में बुद्धि का उपयोग होता है: व्यापार, परिवार, संसार और व्यवहार। ये चारों काम बुद्धि के स्तर पर ही हो सकते हैं। व्यापार में बुद्धि चलेगी, व्यापारी अच्छा व्यापार कर पाएगा। लेकिन वहां पर अगर विवेक को चला दिया तो विवेक कहेगा कि तू ठीक है से तू 1 करोड़ रुपया तो कमा लेगा, लेकिन तेरे किस काम का। व्यापारी फिर व्यापार नहीं कर सकता। व्यवहार में बोले मौसी की लड़की की शादी है, और बोला काई की मौसी, कैसी मौसी, उसकी लड़की से क्या लेना है, तू भजन करना, ये कहेगा विवेक। लेकिन व्यवहार क्या कहेगा? अरे वो हमारे आए थे तो हमें उसके यहां, अरे भाई हम संसार में रहते हैं, ये तो करना ही पड़ेगा, अब वो सगुन तो देने जाना ही पड़ेगा। विवेक कहेगा कि काय का सगुन, कैसा सगुन बाबा, वो क्या काम आने वाला है, तू अपना भजन करना। जिसमें बुद्धि फायदा दिखा रही है उसमें विवेक घाटा दिखाएगा। जमीन आसमान का अंतर है। और हम लोग, माफ करना बहनों, बेटियों, बहुओं, भाइयों, हम लोग सारे जीवन बुद्धि का उपयोग करते हैं, विवेक का उपयोग कभी नहीं करते। जो विवेक का उपयोग कर लेगा, मेरा दावा है वो अधिक दिन तक संसार परिवार में रह नहीं पाएगा, क्योंकि वो हर चीज में घाटा दिखाएगा। वो क्योंकि विवेक चलता ही अध्यात्म में है, विवेक चलता ही परमात्मा में है। विवेक खींच के वहीं ले जाएगा कि तुझे मरना है, मरना है, मरना है, मरना है। वो बार बार याद दिलाएगा कि तुझे मरना है। और ये जो हमारी बुद्धि है, ये हमको मरना कभी नहीं याद दिलाती। बल्कि अगर कह दिया जाए कि मरना है तो लोग गाली देने लगते हैं, सर सुन तो बोलना, क्या स्वरीश्वर मरने का नाम दे दिया। जबकि मरना है, इसमें किसी को शक है? कोई शक नहीं। मैंने ये इसलिए कहा कि बार बार ये शब्द का प्रयोग करूंगा मैं, विवेक शब्द का, और आप लोग उसे बुद्धि के स्तर पर मत ले जाना। विवेक की जो मैंने व्याख्या की है उसको विवेक के स्तर पर अपने आप तुलनात्मक दृष्टि से देखना कि विवेक की और बुद्धि के स्तर पर अगर उसे आप कसेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। ये इसलिए तो इन्होंने तो काम लिया विवेक के स्तर पर, विवेक के स्तर पर काम लिया परीक्षित जी ने। जो देवताओं का वो नहीं माना, वरना वो कहता अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो सारे बच्चे कुंवारे हैं,
अमृत पी लेता हूं, बाद में सुन लूंगा कथा तो, लेकिन बाद आया कि नहीं आया ये क्या जरूरी है। उन्होंने विवेक के स्तर पर काम लिया। यही ये कह रहे हैं कि मैं तो इसलिए परेशान हूं सनकादिक ऋषियों कि संसार की स्थिति ये है, अब ये वो बताए। तो नारद जी बोले कि मैं अपने लिए परेशान नहीं हूं, तब बोला मैं संसार को लेकर के परेशान हूं। मैं तो इस धराधाम को सबसे उत्तम धाम समझ करके पृथ्वी लोक पर आया। आपको पता है भगवान ने कहा है मनुष्य कृति मेरी सबसे सर्वोत्तम कृति है। ये सुना है ना, भगवान के वाक्य हैं कि मनुष्य कृति मेरी सबसे सर्वोत्तम कृति है। जब भगवान की सर्वोत्तम कृति हम हैं तो हम कहीं अपने आप को सर्वोत्तम मान रहे हैं, और अगर मान रहे हैं तो फिर हम अपने आप को क्यों दुखी मान रहे हैं? इससे उत्तम कुछ है नहीं, सर्वोत्तम है तो दुखी होने का क्या कारण है? इसका अर्थ ये हुआ कि हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे जो हम हैं, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं जो हम। तो ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने लिए दुखी नहीं हूं तो क्या परेशानी है, देखा क्या? तो ये कह रहे हैं कि सत्यम नास्ति तपे शौचम दया दानम न विद्यते। मैं पृथ्वी पर जगह जगह गया, काशी गया, प्रयाग गया, पुष्कर गया, हरिद्वार गया, नासिक गया, लेकिन मुझे कहीं पर भी सत्य का, शौच का, तप का, दान का देखने को दर्शन नहीं मिला। हर जगह व्याप्त है कलेश, कलह, रोना, पीटना। साधु संतों की स्थिति ये हो गई है कि पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। जो अपने को विरक्त कहते हैं वे भी स्त्रियों व धन का परिग्रह करते हैं। साधुओं को, संतों को कपड़े रंग लेने वाले संत नहीं होते। जैसे कि हमने आज लाल धोती पहन ली है तो उससे है कि हम संत हो गए। संत की परिभाषा विलक्षण है, संतत्व होना चाहिए तब संत है। कह रहे हैं दंपति नाम कलकतम। स्त्री पुरुषों में हमेशा एक कलह सा मचा रहता है। 99% घरों में हम सभी एक बेड पर हैं, लेकिन शायद ही कोई कह पाएगा कि हमें आज तक 50 साल में एक बार भी, कोई कह पाएगा? शायद ही कोई कह पावे कि हमें आज तक झगड़ा नहीं हुआ। 50-50 साल, 60-60 साल हो गए एक बेड पर। हमारे यजमान सुनील अग्रवाल कह सकते हैं शायद, ये दोनों सुई डोरा जैसे हैं। जब सुई डोरा, एक ने कह दी और दूसरे ने मानी, नानक के दोनों। ये स्थिति इन्होंने पहले ही कह दी कि घर घर गया मैं, सब जगह यही पर कलेश मचा हुआ है। इस तरह कलयुग के दोष देखता हुआ जब मैं वृंदावन धाम में पहुंचा, अब वृंदावन धाम की भूमि की ये प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वहां भी क्या देखा, वो तो आगे आ ही रही है कि जहां भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की थी, इतना उत्तम भूमि, और वहां पर मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य ये देखा कि एक तरुणी स्त्री और दुखी रो रही है। क्यों? कि उसके सामने उसके दो बालक जर्जर अवस्था में, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे, वो पड़े हुए हैं। और जब